नाज़रीन किराम, नई दिल्ली में होने वाले धमाकों के बाद इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। एक जानिब तो भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने हाई कमांड का इजलास तलब कर लिया है इस एक अटैक के बाद, जिसे कुछ भारतीय मीडिया के जराए एक सीएनजी के सिलेंडर का अटैक कह रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इस अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया जा रहा है और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। लेकिन अब इस एक हमले के बाद एक जानिब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है कि मजीद भारतीय शहरों में धमाके और मजीद भारतीय शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो जारी किया गया है वो इस सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बनाता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, नई दिल्ली के अंदर जो लाल किले के करीब जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 उसके करीब गाड़ी का धमाका होता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो जरा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक रिपोर्ट ये है कि ये ट्विन ब्लास्ट थे, यानी 2 धमाके हुए। अब दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि ये एक ही धमाका था जिसके बाद मजीद गाड़ियों ने आग पकड़ी और मजीद धमाके हुए। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि इसमें हलाकों की तादाद लगभग 10 के करीब है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम कि नई दिल्ली पुलिस जो है उसने इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कह दिया है कि ये सीएनजी सिलेंडर का धमाका है और धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। लेकिन जो भारत की तरफ से एक नोटिफिकेशन और एक अलर्ट जारी किया गया है वो कोई और कहानी बता रहा है और वो कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि इस वक्त देखें इंडिया के अंदर 2-3 चीजें चल पड़ी हैं साइमल्टेनियसली। एक तो जो नोटम्स पे नोटम्स जारी हुए इन द पास्ट फ्यू वीक्स, जो इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज थ्रेशोल्ड एक्सरसाइजेज हुई। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडिया की एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। फिर इंडियन आर्मी जो है वो पैकेट्स की सूरत में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आती जा रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी लुक के भाई जो इंडियन नेवी है वो भी इस मर्तबा एडवेंचर की कोशिश में है और भारत जो है उसके अंदर जो मीडिया का नैरेटिव है, अभी मकबूजा कश्मीर के ही एक डॉक्टर जो है उसकी इन्होंने खबरें चला रहे हैं कि जी उससे इतने 100 किलोग्राम जो है वो एम्यूनेशन और अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स और राइफल्स बरामद हुई हैं। एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जो है वो हमने नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि भाई जैश और लश्कर जो है, जो कि उनके मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरोह हैं, ये 6 महीने पहलगाम इंसिडेंट के गुजरने के बाद पाकिस्तान की ईमा पर कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला करने जा रहे हैं। मतलब इतना सिंक्रोनाइज तरीके से इंडिया के अंदर निजाम चल रहा है कि भारतीय फौज जो है वो एक्सरसाइजेस करती है, भारतीय तीनों सर्विसेज की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें होती हैं। फिर उसके बाद भारत जो है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उस इंक्लूडिंग द सर्विसेज चीफ्स, जो उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स हैं, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर इंडियन मीडिया कहता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दहशतगर्दी होने जा रही है। फिर ये पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स पकड़ लेते हैं, कुछ अपनी फौज के अंदर, कुछ अपने पुलिस के अंदर और कुछ आम लोगों को पकड़ के उसके बाद ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के अंदर टेरर के लॉन्च पैड्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए हुए हैं। इन सारी खबरों के बाद जो अटैक होता है वो न्यू दिल्ली के अंदर होता है और इस अटैक ने एक तो फॉल्स फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बात होना शुरू हो गई है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवन अब इंडिया के अंदर से ये बात हो रही है कि ये 2 अटैक्स हुए। एक राजस्थान के अंदर भी हुआ था और मैंने ये रिपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन पहले, और राजस्थान के अंदर भी जो ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, उस ब्लास्ट को भी इनिशियली ये कहा गया था कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है और अब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसे भी सिलेंडर का ब्लास्ट कहा जा रहा है। अलबत्ता जो अमित शाह है उसने इसके ऊपर खामोशी तोड़ी है, जो होम मिनिस्टर है, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब उसे पूछा गया कि भाई इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, तो अमित शाह ने इस पर कहा कि वी आर कीपिंग ऑल एंगल्स ओपन एंड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। हमने हर तरह से और हर एंगल से हमने इस पूरे इंसिडेंट की तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है और इसीलिए हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी को ओपन रखा हुआ है, यानी ये एक दहशतगर्दाना हमला भी हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट अंटिल द सैंपल्स रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लास्ट साइट आर एनालाइज्ड बाय एफएसएल एंड एनएसजी। इट इज डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट इट, हाउएवर वी डू नॉट कंसीडर एनी एंगल क्लोज्ड। इसने जो बात की है ना कि हम कोई भी एंगल को क्लोज नहीं कर रहे और हम ये इस कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर का ब्लास्ट था। अलबत्ता जो इंडियन पुलिस है, जो मुंबई पुलिस है, न्यू दिल्ली की पुलिस है, वो ये बात कर रही है कि भाई ये तो एक सिलेंडर का अटैक है। इनिशियल इन्फो आ गई, अब ये फैक्ट्स को चेंज कर लें या जो मर्जी कर लें फोरेंसिक्स के अंदर, उससे भी बहुत सी चीजें जो है वो सामने आएंगी। अब सबसे अहम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम कि एएनआई इंडिया की न्यूज एजेंसी है, वो ये कहती है कि फॉलोइंग द ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हैज इशूड अ हाई अलर्ट अक्रॉस द कंट्री। ये इंडिया का अपना मीडिया कह रहा है। अब ये याद रखिएगा कि कुछ एंगल्स ये आ रहे हैं कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट है, बट एक सिलेंडर के ब्लास्ट के बाद पूरे मुल्क के अंदर हाई अलर्ट जारी नहीं किया जाता। तो कुछ तो ऐसा है जो भारत प्लान कर रहा है और कुछ ऐसा है जिसको भारत छुपाना भी चाह रहा है। कंसील भी इंफॉर्मेशन की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ दे आर कंसर्न्ड एज वेल। अब ये कह रहे हैं कि हाई अलर्ट जो है इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, हेरिटेज साइट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड अदर की इंस्टॉलेशंस अंडर इट्स सिक्योरिटी कवर। सीआईएसएफ जो है इंडिया की स्पेशल फोर्स, उसने एयरपोर्ट्स को, मेट्रो स्टेशंस को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, हेरिटेज जो कल्चरल साइट्स हैं उन सब को अपने सिक्योरिटी कवर के अंदर ले लिया है और रेड अलर्ट जो है वो इस वक्त कुछ बड़े शहरों के अंदर जारी किया गया। आफ्टर न्यू दिल्ली अब मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु जो है वहां का लिए एक बाज़ाब्ता तौर पे रेड अलर्ट जारी हुआ है। अभी जो रेड अलर्ट भी जारी हुआ नाज़रीन इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रोकर्ड सीज फायर है। उस सीज फायर को तोड़ना नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। वो मोदी जो थोड़े से सियासी फायदे के लिए जंग छेड़ सकता है, जब उसकी पूरी सियासत ही खत्म हो रही हो तो वो अपनी पॉलिटिकल डेथ से बचने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के लिए कितनी बड़ी जंग करेगा, ये खतरनाक पहलू है। और 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये उससे भी बड़ा खतरनाक पहलू है। और अब बहुत से एंगल्स ये आ रहे हैं कि रिपोर्टेडली फॉल्स फ्लैग, एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है और दूसरा ये कि हर तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इंडिया
के अंदर इस वक्त मुतअद्दिद दर्जनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, दर्जनों अटैक्स होते हैं रोजाना की बुनियाद पे, आसाम से लेके नागालैंड से लेके इतने हैं कि हम अगर उनकी एक फहरिस्त बनाएं, और वो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वो हमलावर होते हैं रोजाना की बुनियाद पे। लेकिन इंडिया जो है वो इस सबके अंदर खालिस्तान और कश्मीर वाला एंगल देके पाकिस्तान के साथ उसे अटैच करके अपने ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के एक वो पॉलिटिक्स की बुनियादी हेट है, नफरत है, रेटरिक है, जिंगोइज्म है। लेकिन इस चीज को आपने समझना है कि इस वक्त ये जो हाई अलर्ट इन्होंने बड़े शहरों में जारी किया है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है तो यू नीड अ वेरी बिग प्रीटेक्स्ट। आपको एक बहुत बड़ा जवाब चाहिए जिसके बाद आप अमेरिका को ये कह सकें, पूरी दुनिया को ये कह सकें कि भाई देखो हमारे मुल्क के अंदर तो ये हो गया, हमारा मुल्क जो है उसके अंदर तो ये सूरत हाल बन गई। तो इस चीज को भी हमें कंसिडरेशन में रखना होगा कि इस वक्त मोदी सरकार क्या सोच रही है, और सरहदों पर जब तनाव होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चुनाव के साथ। जब चुनाव हो रहा होता है तो सरहदों पर तनाव भी होना होता है। और इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इंडिया ने एक और नोटम जारी कर दिया है। एयर एक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जंगी मशकें ऑलरेडी हो रही हैं, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ये घुसाए हुए हैं, वहां उसे तक अपने नोटम के अंदर इन्होंने जारी किया। अलबत्ता पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट नेवी ने दे दिया था, सर क्रीक की बढ़ के ये मार रहे हैं। फिर उसके साथ जो एयरफोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि इंडियन आर्मी ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, मकबूजा कश्मीर के अंदर बंकर्स बना दिए, जिससे ये समझ लगती है कि एक फुल स्केल और एक लंबी चलने वाली जंग जो है वो शायद नरेंद्र मोदी प्लान कर रहा है फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल। क्योंकि बीजेपी ने कह दिया हुआ है कि भाई तुम अगर इस शिकस्त को फतह में नहीं बदल पाते तो वी वुड बी रिप्लेसिंग यू विद योगी आदित्यनाथ। तो इस चीज को भी आपने बैकएंड पे अपने ज़हन में रखना है। पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पहले भी हाई अलर्ट पे होती हैं।